अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के चैनल लॉ प्रोटेक्ट ऑफ राइट से आप सब लोग जानते हैं टैक्स अमेंडमेंट बिल नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट से मंजूर होकर एक कानून बन चुका है। इस नए कानून में एफबीआर ने नॉन फाइलर के साथ साथ फाइलर लोगों को ज़्यादा टारगेट किया है। फाइलर अब एफबीआर के शिकंजे में तो आ ही चुके हैं। अब उनको एफबीआर के अच्छे बुरे कवानीन और शराइत पर हर हाल में अमल करना होगा। साल 2025 से एफबीआर ने फाइलर पर 3 शराइत लागू की हैं। अगर वो इन कंडीशंस पर पूरा उतरते होंगे तो वो कोई प्रॉपर्टी का लेन देन, बैंकिंग सिस्टम या गाड़ी की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, वरना वो एलिजिबल की कैटेगरी में ना आएंगे और फाइलर होते हुए भी वो अपनी रिटर्न फाइल ना कर सकेंगे। एफबीआर की एलिजिबल पर्सन के लिए पहली शर्त ये है कि अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपनी फैमिली के जितने भी मेंबरान हैं इनके मुकम्मल नाम और आईडी कार्ड के नंबर देना होंगे, यानी कि अपनी फैमिली का मुकम्मल डाटा एफबीआर को देना होगा। इसमें आपके पेरेंट्स, बेटे जो कि 25 साल से कम हो, बीवी, अनमैरिड बेटी और तलाकशुदा बेटी, इसके अलावा स्पेशल चाइल्ड और मजबूर अफराद, यानी कि आपकी फैमिली के वो मेंबरन जो खुद नॉन फाइलर हैं और वो आप पर डिपेंड करते हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एफबीआर को उनका मुकम्मल डाटा प्रोवाइड करें। इसके लिए एफबीआर आईरस पर एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा। वहाँ आपको उनके मुतल्लिक़ तमाम इन्फॉर्मेशन एफबीआर को देना होगी, लेकिन इन तमाम मेंबरान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम नॉन फाइलर हो और अपनी रिटर्न फाइल ना कर रहे हों। दूसरी कंडीशन भी रिटर्न फाइल करने वाले फाइलर के लिए ही है। अगर आपने कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब सिर्फ आपका फाइलर होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि आपको बड़ी वजाहत से क्लियरली बताना होगा। आप एक स्टेटमेंट फ़ाइल करेंगे कि आपने पूरे साल कितना गेन किया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया और अब कितना बैलेंस आपके पास बकाया है। एफबीआर को तमाम डाटा फराहम करना होगा। एफबीआर ने एक लिमिट लगा दी है कि जितना बैलेंस आपने टैक्स रिटर्न में शो किया हुआ है उसका 130% जितना बनेगा उसमें ही आप प्रॉपर्टी या गाड़ी का लेन देन या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, उससे ज़्यादा की इजाज़त ना होगी। तीसरी शर्त भी फाइलर के लिए ही है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उसकी मालियत 5 मिलियन से ज़्यादा की है तो बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए प्रोसेस करना होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कैश के ज़रिए कोई लेन देन होता है तो 5% जुर्माना देना होगा, यानी कि एडिशनल टैक्स 5% इजाफी लगाया जाएगा। अब फाइलर को टैक्स रिटर्न से पहले ही कंडीशंस पूरी ना करने की वजह से रोक लिया जाएगा। यानी अगर फाइलर ने कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह ख़रीदनी होगी तो बताना होगा कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए, पूरा सबूत देना होगा और रिटर्न फाइल करने से पहले उधर ही उसको रोक दिया जाएगा। जो फाइलर ये कंडीशंस पूरी ना कर सकेगा वो रिटर्न फाइल करने के लिए नाअहल होगा।